स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग नहीं है। मैं एआई को कैसे यूज करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए? टर्नओवर ज्यादा होता है, एक में आपका प्लान काम करता है, दूसरे में आपकी फीलिंग्स काम करती है और फीलिंग्स का ट्रैक रिकॉर्ड मार्केट में बहुत खराब है और फ्रस्ट्रेटेड ट्रेडर गलत डिसीजंस लेते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लॉस रेट्स ग्लोबली बहुत हाई है। आप एक शॉर्ट टर्म मूव कैप्चर करना चाहते हैं, डेज से वीक से इन्वेस्टिंग की तरह सोचते हैं, डे ट्रेडिंग की स्पीड से काम करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के नाम पे पोर्टफोलियो रुइन कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि बिगिनर्स स्विंग ट्रेडिंग में फेल क्यों होते हैं। कोई एंट्री रीजन नहीं, कोई एग्जिट प्लान नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं है और मार्केट गैम्बलिंग करने वाले से पैसा लेती है। ये सुनते हुए सिंपल लगता है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए बिल्कुल नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप मेरे लिए मेन चीज है जी एंट्री जोन। एंट्री जोन उसने कहा कि 34.80 या 35.50। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? टेक दी ट्रेड। आपने एक स्टॉक खरीदा, वो ऊपर गया, आपने होल्ड किया, फिर नीचे आ गया, आपने घबरा के बेच दिया और फिर वो वापस ऊपर चला गया। लेकिन इस बार आपके बगैर। पीएसएक्स पे अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। आज मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये क्यों होता है और स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होती है। मैं एआई को कैसे यूज करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए और चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए, और क्या स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए है और आपको मिलियनेयर बना सकती है, या ये पोर्टफोलियो को डैमेज करने का सबसे तेज तरीन तरीका है। कोई फेक प्रॉमिस नहीं, कोई मोटिवेशनल फिलर नहीं, सिर्फ रियल पिक्चर। तो चलें देखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में सिंपल है। आप एक स्टॉक खरीदते हैं, जब लगता है कि ये ऊपर जाने वाला है, कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं और जब वो मूव कंप्लीट हो जाती है तो उसको सेल करके एग्जिट करते हैं। बस इतना सिंपल। आप प्राइस का एक स्विंग कैप्चर कर रहे हैं, पूरा ट्रेंड नहीं, एक दिन का मूव नहीं, सिर्फ वेव का एक हिस्सा। अगर इन्वेस्टिंग एक दरख्त लगाना है और सालों तक इंतजार करना है तो स्विंग ट्रेडिंग उस वक्त फल तोड़ना है जब बिल्कुल सही मूवमेंट हो। आप फार्म के मालिक नहीं हैं, आप सिर्फ हार्वेस्ट को टाइम कर रहे हैं। पीएसएक्स पे इसका मतलब यह है कि आप लकी सीमेंट या ओजीडीसी या यूबीएल को 7 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, 7 सालों के लिए नहीं। पहले ये काम मैनुअली होता था और आपको टेक्निकल चार्ट्स को रीड करना आना मस्ट था, बट अब ये काम एआई ने बहुत ही आसान कर दिया है। वो विद इन नो टाइम आपको बाय सेल होल्ड स्टॉप लॉस वैल्यू दे देता है। मैं वो आगे वीडियो में शो करने वाला हूँ, प्रॉम्प्ट भी शेयर कर दूंगा। आपके पास अब एक प्लान है जो कि एआई से बनवाया हुआ है, एग्जीक्यूट करो, एग्जिट करो। अब यहाँ ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग नहीं है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी नहीं है। ये इन दोनों के बीच की चीज है और यही बीच वाली जगह है जहां पीएसएक्स के बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स बिना जाने ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि लोग स्विंग ट्रेडिंग की तरफ क्यों आते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के पॉपुलर होने की एक वजह है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास जॉब है या बिजनेस है, फैमिली है। आप दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते और पीएसएक्स टर्मिनल पर हर टिक नहीं देख सकते। डे ट्रेडिंग एग्जैक्टली यही मांगती है और इन्वेस्टिंग में सालों का पेशेंस चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में कोई एक्सट्रीम नहीं। ये उस आदमी के लिए फिट है जो लंच ब्रेक पे अपना पोर्टफोलियो चेक करता है, जो अपनी कंपनी चलाता है और फिर भी मार्केट में एक्टिव रहना चाहता है। टीचर, डॉक्टर, दुकानदार, जो पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसे होल्डर नहीं। यही इसकी अपील है। एक्टिव रहो, डिसीजंस लो, कुछ करते हुए फील करो, अपनी असली जिंदगी छोड़े बगैर। लेकिन इस अपील में एक खतरा है, लोग कन्वीनियंस को ईज समझ लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग टाइम के लिहाज से कन्वीनियंट है, लेकिन स्किल के लिहाज से आसान बिल्कुल नहीं थी पहले। बट अब हम एआई को यूज करके इसे आसान बना देंगे। आज हम वीडियो में यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसके फायदे की बात करते हैं, क्योंकि फायदे हैं तो ही काम चलता है। पहली बात, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको दिन भर चार्ट्स नहीं देखने, सुबह एनालिसिस करो, अपना प्लान सेट करो और अपनी लाइफ जियो। ये उन लोगों के लिए ह्यूज एडवांटेज है जो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एक पोजीशन में महीने महीने बैठे रहते हैं तो आपका कैपिटल एक जगह बंद है। स्विंग ट्रेडिंग में आप एक ट्रेड क्लोज करते हैं, कैपिटल फ्री होता है और अगली अपॉर्चुनिटी में एंटर करते हैं। टर्नओवर ज्यादा होता है अगर सही किया जाए तो। तीसरी बात, क्लियर एंट्री और एग्जिट। अच्छी स्विंग ट्रेड में आपको पता होता है कि आप कहां घुसेंगे, कहां निकलेंगे और अगर गलत हुआ तो कहां स्टॉप लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर ही वो चीज है जो ज्यादातर पीएसएक्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास
बिल्कुल नहीं होती। स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग में यही फर्क है। एक में आपका प्लान काम करता है, दूसरे में आपकी फीलिंग्स काम करती है, और फीलिंग्स का ट्रैक रिकॉर्ड मार्केट में बहुत खराब है। अब उस हिस्से पे आ जाते हैं जो ज्यादातर यूट्यूब चैनल स्किप कर देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क है, रियल रिस्क, और ज्यादातर बिगनर्स इस रिस्क को सीरियसली नहीं लेते जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिस्क नंबर 1, गैप डाउन। पीएसएक्स पे ऐसी कंपनीज हैं जो एक रात में न्यूज की वजह से सुबह ऊपर या नीचे खुलती हैं। आपने कल स्टॉप लॉस लगाया था 200 पे, लेकिन स्टॉक 175 पे खुला। आपका स्टॉप एग्जीक्यूट हुआ लेकिन 175 पे। आपने सोचा था कि आप 5% लूज करेंगे, आपने एक्चुअली 12% लूज किया। रिस्क नंबर 2, साइडवेज मार्केट। स्विंग ट्रेडिंग ट्रेंड्स में काम करती है, लेकिन पीएसएक्स के सर्टेन पीरियड्स में मार्केट वीक्स तक कुछ नहीं करती, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और फ्रस्ट्रेटेड ट्रेडर गलत डिसीजंस लेते हैं। रिस्क नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। एक ट्रेड क्लोज हुआ, फौरन दूसरा ढूंढ लो, कोई सिग्नल नहीं, फिर भी घुस जाओ। हर ट्रेड पे कॉस्ट लगती है, हर गलत ट्रेड पे लॉस लगता है। ओवर ट्रेडिंग वो चीज है जिससे अकाउंट स्लोली ड्रेन होता है बिना आपको पता चले, और यहाँ वो चीज है जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कहना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लॉस रेट्स ग्लोबली बहुत हाई हैं। ग्लोबली जो पैटर्न है वो पीएसएक्स पे नहीं बदलेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है, मिस्टेक्स सेम रहेंगी। अब आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग वर्सेस डे ट्रेडिंग। लोग ये तीन चीजें मिक्स कर देते हैं। डे ट्रेडिंग, आप सुबह घुसते हैं, शाम तक निकल जाते, सेम डे, पूरा दिन स्क्रीन पे माइक्रो सेकंड्स डिसीजन। पीएसएक्स पे ये बहुत मुश्किल है क्योंकि लिक्विडिटी और स्प्रेड्स का मसला है, स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में। इन्वेस्टिंग, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज खरीदते हैं, अच्छी अर्निंग्स, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी बैलेंस शीट, और सालों तक होल्ड करते हैं। बेंजामिन ग्राहम वाली सोच, वॉरेन बफे वाली अप्रोच। यहाँ आपको डेली प्राइस से कोई मतलब नहीं। अब आती है स्विंग ट्रेडिंग। आप टेक्निकल सिग्नल्स देखते हैं, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम। आप एक शॉर्ट टर्म मूव कैप्चर करना चाहते हैं, डेज से, वीक से। कंपनी के फंडामेंटल्स भी मैटर करते हैं, लेकिन प्राइमरी आप चार्ट पे फोकस्ड होते हैं। तीनों अप्रोचेस वैलिड हैं, लेकिन तीनों अलग स्किल्स मांगती हैं, अलग टेम्परामेंट, अलग टाइम कमिटमेंट। जो गलती ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है, इन्वेस्टिंग की तरह सोचते हैं, डे ट्रेडिंग की स्पीड से काम करते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के नाम पे पोर्टफोलियो रुइन कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि बिगिनर्स स्विंग ट्रेडिंग में फेल क्यों होते हैं। ये सेक्शन ध्यान से सुने, क्योंकि ये वो चीज है जो एक्चुअली आपको एक्सपेंसिव सबक से बचा सकती है। वजह नंबर 1, कोई प्लान नहीं। लोग स्टॉक खरीदते हैं क्योंकि किसी ने टिप दी या क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा था। कोई एंट्री रीजन नहीं, कोई एग्जिट प्लान नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है, और मार्केट गैम्बलिंग करने वाले से पैसा लेती है। वजह नंबर 2, स्टॉप लॉस नहीं लगा। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं इसलिए मैं होल्ड करूंगा। नहीं, आप स्विंग ट्रेडर थे, आपकी ट्रेड गलत हो गई, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप एक फंडामेंटली शेकी स्टॉक में फंसे हुए हैं और रैशनलाइज कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस एक टूल नहीं है, ये एक रूल है, और रूल तभी काम करता है जब आप इसको एक्चुअली फॉलो करो। वजह नंबर 3, इमोशनल ट्रेडिंग। स्टॉक नीचे गया, पैनिक सेल। स्टॉक ऊपर गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट में कूद पड़े बिना किसी एनालिसिस के। ये साइकिल है, और ये साइकिल बिगिनर्स को रिपीट करते रहता है जब तक अकाउंट साफ नहीं हो जाता। वजह नंबर 4, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं। एक ही ट्रेड पे पूरा कैपिटल लगाना या बहुत बड़ी पोजीशन लेना। अगर आप अपनी ट्रेड के बारे में रात को सोचते हैं, आपका पोजीशन साइज बहुत बड़ा है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सोचा, मार्केट को सिर्फ एक चीज पता है, आपने क्या किया। और ज्यादातर लोग गलत करते हैं क्योंकि उनके पास प्लान दिमाग में होता है, पेपर पे नहीं। एआई को यूज करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए है। सीधी बात करता हूं, स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए है अगर आप पेशेंट हैं, आप एक स्टॉक को खरीदते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और वेट करते हैं बिना बार बार देखे। ये पेशेंस है, लेकिन ये रेयर है। आप डिसिप्लिन हैं, आपका प्लान है, आप उस प्लान पे चलते हैं चाहे दिल कुछ और कह रहा हो। आप न्यूज देख के पैनिक नहीं करते। आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, आपकी जॉब या बिजनेस है,
आप दिन में 1 या 2 बार मार्केट चेक करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये इनफ है। अगर आपका एनालिसिस स्ट्रांग है, आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सुनते हुए सिंपल लगता है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। जो लोग लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना इमोशनल हुए, वो कंसिस्टेंटली बेटर डिसीजंस लेते हैं। तो अब चलते हैं हम स्क्रीन पे और देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आज बीओपी स्टॉक लूंगा और उसको स्विंग ट्रेडिंग मतलब उसके पैरामीटर्स, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट, सब चीजें आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो लेट्स गो। स्विंग ट्रेडिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉम्प्ट को देख लेते हैं। ये प्रॉम्प्ट है, ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। क्विकली देख लेते हैं। आई विल अटैच द चार्ट। बहुत जरूरी है, अभी मैं चार्ट आपको बताता हूँ निकालना कहां से। मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। आइडेंटिफाई स्टॉक फ्रॉम चार्ट योरसेल्फ एंड एनालाइज इट स्विंग ट्रेड। ठीक है, ये हम एआई को चार्ट देंगे और वो खुद आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा कंपनी कौन सी हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, चार्ट्स में ये चीजें होनी चाहिए। ये इंडिकेटर्स हैं, ये आपने इसको जरूर देने, इससे इसको फायदा ही होता है, मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाती है। वन डे की हम लोग देखेंगे, उसमें कैंडल्स। उसके बाद ये हम जो है वो अपनी मर्जी से परसेंटेज डालेंगे। 1% है, 1.5 है, टोटल कैपिटल कितना है, रिस्क कितना मतलब करना है, फिर कैपिटल आप कितना पुट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 5 लाख है, 10 है, 15 है, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, प्रेफर्ड होल्डिंग पीरियड कितना है, 2 से 5 दिन, 1 से 3, 1 से 2 महीने भी हो सकता है। ये इनपुट्स है सारी जो हमने देनी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये आपने देख लेना है आपके मुताबिक। 1:4 है, 1:3 है, जो आप उसको सिलेक्ट करना चाहें। हमने कुछ रूल्स सेट कर दिए हैं एआई के लिए, ये आप इसको पढ़ सकते हैं अपने तरीके से। और फिर हमने कुछ चीजें दे दी हैं जो कि हमें चाहिए होंगी स्विंग ट्रेड को करने के लिए। स्विंग ट्रेड आपने जैसे पहले मैंने बताया कि बीच का एक पार्ट है इन्वेस्टिंग और डे ट्रेडिंग के। डे ट्रेडिंग में क्योंकि लॉस का चांस बहुत ज्यादा होता है, आपने एक ही दिन में चीजें करनी होती हैं। और इन्वेस्टिंग में लॉस का चांस सबसे कम है, जाहिर है आप लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग उसके दरमियान की चीज है। लॉस इसमें ज्यादा हो सकता है लेकिन प्रॉफिट भी जाहिर है उस हिसाब से। तो रिस्क रिवॉर्ड हमने इसीलिए सेट कर दिया है। तो ये हमारी प्रॉम्प्ट थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहले, ये देखें क्लाउड को आज हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एससीएस ट्रेडिंग। हम लोग निकालेंगे टेक्निकल चार्ट। हम लोग कंपनी ले लेते हैं बीओपी। देखें बीओपी आजकल बड़ा जबरदस्त जा रहा है, वॉल्यूम्स हाई हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने कंपनी वही सिलेक्ट करनी है जो अच्छे वॉल्यूम्स में प्ले कर रही हो। ठीक है, हम लोग इसमें लगा देंगे यहां पे बीओपी। ठीक है, यहाँ पे बीओपी हमने सिलेक्ट कर दिया एससीएस ट्रेडिंग पे। ठीक है, बीओपी में ये देखेंगे आप 1 डे इंटरवल है। ठीक है, यहां से आपने इंडिकेटर्स डालते जाना है। आरएसआई डाल दें। ठीक है, वॉल्यूम ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, एमएसीडी। ठीक है, एम ए मूविंग एवरेज 2 दफा कर दें क्योंकि हमें 50 डेज और 200 डेज की चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखें आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंगर बैंड्स मैंने मांगे हुए। ठीक है, तो बोलिंगर बैंड्स, ठीक है, ये भी आप कर दें। ठीक है, इसके अंदर आपने मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। यहां से 9 को आपने 50 कर देना है, ये 50 डेज की देना शुरू हो जाएगी चार्ट पे। इसी तरह ही आपने इसको 200 डेज की कर देना है। ठीक है, ये चीजें आप कर देंगे। ये सिंपल आपके पास बीओपी का चार्ट आ गया। किसी भी कंपनी के लिए आप ऐसे ही करेंगे। सिंपल जाएं यहां से, स्नैपशॉट, डाउनलोड इमेज, बात खत्म। आपने इसको उठा के यहां से कैंडल लिए जा रही है, वो जा रही है, वो एआई करेगा। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। अब क्या करेंगे, हम आ जाएंगे क्लॉड पे। क्लॉड के ऊपर सिंपल हमने यहां से अपनी प्रॉम्प्ट उठाई, यहां पे पेस्ट की। ठीक है, यहां से हमने बीओपी उठाया, वो जो चार्ट हमने किया हुआ था यहां पे पेस्ट कर दिया। ये चार्ट पेस्ट हो गया, ये आपकी प्रॉम्प्ट आ गई। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर। देखें इसमें कुछ चीजें हैं जो इनपुट्स हमने देनी है। ठीक है, ये आपने लाजमी देनी है। एग्जाम्पल मैंने नीचे दी हुई है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप 1% कर दें। ठीक है, यहाँ पे आपकी मर्जी है 1 लाख कर दें, 10 लाख कर दें। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इसको आप देख लें जितने दिन तक आप करना चाहते हैं, 1 2 3 वीक्स कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, मैं कहता हूं 1:2, एक रिवॉर्ड और रिस्क। ठीक है, ये सारा हो गया। ये सारी इनपुट्स हमने दे दी, इसको हम लोग पुश करेंगे।
एआई अपना काम शुरू कर देगा। इसको देखते हैं ये क्या करता है। रिजल्ट आना हमारे पास शुरू हो गया है, ये देखें जरा। बैंक ऑफ पंजाब का हमने किया था, उसने खुद ही उसका टिकर पड़ा है, मैंने सिर्फ चार्ट दिया उसको, ठीक है। आगे देखें, ट्रेड डायरेक्शन क्या है जी, लॉन्ग बाय, ठीक है। बी प्लस ग्रेड उसने दिया है, रिकवरी स्विंग ऑफ अ मेजर करेक्शन, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल्ड है। मेरे लिए मेन चीज है जी एंट्री जोन। एंट्री जोन उसने कहा है कि 34.80 या 35.50 बाय एट करंट मार्केट प्राइस और ऑन एनी इंट्राडे डिप टुवर्ड्स 34.80, डू नॉट चेज अबव। देखें उसने क्या जबरदस्त बात बताई है कि इंट्राडे पे अगर आपको डिप मिलती है इसकी तो आप बाय कर लें। देखिए स्विंग ट्रेडिंग है ना, उस पे आपको बता रहा है कि जी इस लेवल पे आपने बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस आपने बिलो बीबी मिड लाइन, ठीक है। Recent reconciliation base our daily close below 32.70 invalidates the setup। इससे नीचे अगर क्लोज होता है तो वो सेटअप को इनवैलिडेट कर देता है। स्टॉप लॉस 32.70, ठीक है। क्या जबरदस्त स्टॉप लॉस है, उसने हमें बता दिया कि जी इससे नीचे जाता है निकाल ले, ठीक है। सपोर्ट लेवल्स आपको बता दिए, ये सपोर्ट लेवल बन रहा है, फिर नीचे जाके 30 पॉइंट बनता है, फिर 29 50 मूविंग एवरेज पे ये बन रहा है। तो उसने ये आपको बता दिया मेजर स्विंग लो स्ट्रक्चरल फ्लोर्स ये हैं, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल्स देख लेते हैं। 37.50, ठीक है। 39.95, अब ये बुलिंगर बैंड से इसने अपर रेजिस्टेंस लेवल निकाला है, ठीक है। अच्छा, जो टारगेट है हमारा, ठीक है, 37.50, ये फर्स्ट टारगेट है हमारा, ठीक है। स्विंग हाई रेजिस्टेंस पार्शियल एग्जिट 40% ऑफ द पोजीशन, ये हमारा अगर टारगेट हिट होता है आप आउट हो सकते हैं। टारगेट 2 ये है, ठीक है। टारगेट 3 ये है। तो ये देखें ये स्विंग ट्रेडिंग कितनी जबरदस्त है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कौन से टारगेट के ऊपर एग्जिट लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी लगाना है। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वो ज्यादातर चांस होता है लॉस करने का, ये आपने जहन में रखनी है बात। स्टॉप लॉस जो ये आपको दे रहा है इसको आपने लगाना है, ये हिट हो जाता है आउट हो जाए, ठीक है। टारगेट आपका हिट होता है, आपकी मर्जी है, आप होल्ड करना चाहते हैं टारगेट 2 तक आप कर सकते हैं। इसको आप बेशक स्टॉप लॉस को अपने चेंज करते जाएं, ठीक है। स्टॉप लॉस आप ऊपर करते जाएं तो उससे ये होगा कि आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो टारगेट 2 आपका हिट हो जाता है, आप निकल सकते हैं। 3 पे आप रखना चाहते हैं, इट्स ऑल योर कॉल। रिस्क रिवॉर्ड में आपको देखें उसने डिटेल दे दी। पोजीशन साइज 1%, अगर मैंने क्योंकि 1 लाख इन्वेस्ट किया था, आप अपनी मर्जी से जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। 1000 रुपया उसका रिस्क है पर ट्रेड, ठीक है। तो ये चीजें देखें उसने चीजें बता दें कि जी शेयर्स आपको कितने मिलेंगे, क्या आपकी जो है वो कैपिटल कैसे डिप्लॉय होगा। अच्छा, मैक्सिमम लॉस इन पीकेआर जो है वो 1% ऑफ द कैपिटल हो सकता है। अब ट्रेड प्लान देखें क्या है, इसने समराइज किया है। एंट्री लेवल क्या है, बाय आप करेंगे 430 शेयर्स इस रेट पे, कोशिश करें इस पे मिल जाए सबसे अच्छा है, ठीक है। वीक 1 होल्ड, ट्रेल स्टॉप टू 33.50 इफ प्राइस मूव अबव 37, ठीक है। एक वीक के लिए ये उसने बता दिया। टारगेट्स जो मैंने पहले डिस्कस किए थे, क्या कर सकते हैं आप टारगेट्स के साथ, इफ नो मूवमेंट इन 10 to 12 ट्रेडिंग डेज एग्जिट रिगार्डलेस टू फ्री कैपिटल, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए एआई तो एक टूल है जो आपको चीजें बता रहा है, बट इट्स ऑल योर कॉल। आप 10 से 12 दिन में भी कर सकते हैं, 15 दिन भी लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। जाहिर है न्यूज भी आ रही होती है तो डिपेंड करता है। इनवैलिडेशन लेवल डेली क्लोज बिलो इतना होता है, इनवैलिडेट हो जाएगा ये और आपने एग्जिट कर देना। ये आपको देखें चीजें बता रहा है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है, टेक दी ट्रेड। आप उसको जो उसने आपको बताया है एंट्री लेवल, आप उसको दे के ट्रेड ले सकते हैं। ये इसका वर्ड। बीओपी हैज कंप्लीटेड अ डीप करेक्शन एंड इज नाउ इन अ कंफर्म्ड रिकवरी स्विंग। Price is above both MAs, RSI has ample room and volume confirms buyers participation. The only caution is MACD histogram at 0.05. Watch the day first 2 days for follow through. If price consolidates near this without breaking 32.70, the setup remains valid. अब देखिए ये बीओपी एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं देख रहा हूं काफी देर से, इसकी अच्छे वॉल्यूम्स चल रहे हैं। तो वॉल्यूम्स अच्छे होने का मतलब ये है कि आप एंट्री और एग्जिट बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा
है। इसी को बेस बनाते हुए ये एक एग्जाम्पल है। आप किसी भी स्टॉक का स्विंग ट्रेड इस तरीके से कर सकते हैं। आपको चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट इसमें पुट करेंगे और आपने अपने तरीके से उसको देख लेना है। अगेन एक चीज मैं रिपीट कर देता हूं, ये एक टूल है, टूल को टूल की तरह आपने यूज करना है, डिसीजन इन दी एंड आपका अपना है। हमने एआई को यूज करके देखा कि हम स्विंग ट्रेडिंग कितनी आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए बिल्कुल नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक महीने में 50% रिटर्न मिलेगा, आप गलत जगह हैं। ये सोच आपको ओवर ट्रेडिंग और ओवर लेवरेजिंग की तरफ ले जाएगी। आप इम्पल्सिव हैं, स्टॉक नीचे गया तो फौरन सेल, स्टॉक ऊपर गया तो फौरन बाय, बिना किसी एनालिसिस के। अगर ये आप हैं, प्लीज पहले अपना बिहेवियर देखें, फिर मार्केट देखें। आप गैम्बलर माइंडसेट में हैं। मार्केट को एक कसिनो की तरह ट्रीट करना, एक्साइटमेंट के लिए ट्रेडिंग करना, ये गारंटीड नुकसान की रेसिपी है। मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, थ्रिल सीकर्स को नहीं। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि लॉस हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस पैसे की आपको जरूरत है वो पैसे मार्केट में मत लगाएं। स्विंग ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं, ये इनएविटेबल है। अगर लॉस आपकी फैमिली को इफेक्ट करेगा तो ये पैसे मार्केट में नहीं होने चाहिए। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। रूल नंबर 1, पोजीशन साइजिंग। एक ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल मत लगाओ। एक सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी सिंगल ट्रेड में टोटल कैपिटल का 10% से ज्यादा नहीं लगाना। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है तो एक ट्रेड में 50,000 से ज्यादा नहीं डालो। फॉर स्टार्टर्स, ये आपको प्रोटेक्ट करता है जब ट्रेड गलत। रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। हर ट्रेड पर हर बार नो एक्सेप्ट। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप स्विंग ट्रेडर नहीं है, आप सिर्फ उम्मीद पे चल रहे हैं और मार्केट उम्मीद का कोई लिहाज नहीं करती। रूल नंबर 3, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अगर आप एक ट्रेड में 2 रुपए रिस्क कर रहे हैं तो टारगेट कम से कम 4 रुपीस का होना चाहिए। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। इसका मतलब यह है कि आप 10 में से 4 ट्रेड सही हो फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये मैथ है, ये काम करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप डिसिप्लिन से फॉलो करो। रूल नंबर 4, एक जनरल बनाओ, एक कॉपी रख, ट्रेड लिखो, क्यों खरीदा, कब खरीदा, कहां स्टॉप था, क्यों निकले। एक महीने बाद उस जनरल को देखो, आप खुद अपना पैटर्न देखेंगे और यूजुअली वो पैटर्न कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन वो पैटर्न आपको बेटर ट्रेडर बनाएगा। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, मैं जानता हूं, लेकिन ये बोरिंग चीज ही लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट में फायदा देती है। एक्साइटमेंट की तलाश में जितने लोग मार्केट में आते हैं वो ज्यादातर मार्केट से खाली हाथ जाते हैं। तो आखिर में क्या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं? जवाब सिंपल है, ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आप पेशेंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, सीखने के लिए तैयार हैं और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग एक पावरफुल टूल हो सकता है। पीएसएक्स पे अपॉर्चुनिटीज हैं, ट्रेंड्स हैं, सेटअप्स हैं। जो लोग प्रिपेयर्ड हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टिप्स पे ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हर लॉस पे पैनिक करते हैं, एक महीने में अमीर होना चाहते हैं, तो प्लीज अपना कैपिटल किसी म्यूचुअल फंड में डाल दें। साथ साथ सीखते रहें, जब रेडी हो जाए फिर एक्टिव ट्रेडिंग सोचना। स्विंग ट्रेडिंग एक स्किल है, स्किल्स टाइम मांगते हैं, मिस्टेक्स मांगते हैं और पेशेंस मांगते हैं। जो लोग ये समझ लेते हैं वो मार्केट में सरवाइव करते हैं, जो लोग ये नहीं समझते वो मार्केट को फंड करते रहते हैं। थैंक यू।